हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपन ने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 14 में एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट कर ली जी। ठीक है जी। अगर आपको वो वाले वीडियो देखने हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देखते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 14 में एक्सरसाइज 14.3 का इंट्रो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें अपन, देखो अभी तक तो देखो पहले अभी तक अपन ने चैप्टर नंबर 14 में क्या क्या पढ़ी है ना, ये थोड़ा सा रिवाइज कर लो है ना, क्योंकि एक दूसरे से कोरिलेट करके चलेंगे तो थोड़ा समझने में क्या होगा, इजी पड़ेगा ना। वैसे चैप्टर इजी है। चैप्टर नंबर 14 में अपन ने अब तक क्या सीख लिया, एक्सरसाइज 14.1 में, एक्सरसाइज 14.1 के अंदर अपन ने देखा कि कोई सेंटेंस जो था वो स्टेटमेंट के लिए क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है ना, स्टेटमेंट है या नहीं है ना, अपन ने देखे तो उसके लिए कुछ कंडीशन देखी थी। ठीक है। एक्सरसाइज 14.2 के अंदर अपन ने क्या देखा था कि स्टेटमेंट ना, न्यू स्टेटमेंट फ्रॉम गिवन ओल्ड स्टेटमेंट ना, फ्रॉम गिवन ओल्ड स्टेटमेंट या गिवन स्टेटमेंट है ना, गिवन स्टेटमेंट। ठीक है। उसके दो तरीके पढ़े थे बने ना। एक तो था नेगेशन है ना, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, जो गिवन स्टेटमेंट है उसका नेगेशन। और एक क्या था, कंपाउंड स्टेटमेंट ना, कंपाउंड स्टेटमेंट पढ़े थे। पुराने जो स्टेटमेंट गिवन थे उनसे दो तरीके से अपन नए स्टेटमेंट बना सकते थे। एक तो नेगेशन उसका नेगेटिव और दूसरा कंपाउंड स्टेटमेंट। और कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर अपने दो कनेक्टिव पढ़े थे ना। कनेक्टिव कितने पढ़े थे, दो कनेक्टिव। कितने पढ़े थे अपने, दो तरह के कनेक्टिव पढ़े थे। ठीक है। एक तो एंड से कनेक्ट हो रहे थे है ना, और एक और से जो कनेक्ट होके स्टेटमेंट बन रहे थे वो। ठीक है। अब अपन एक्सरसाइज 14.3 के अंदर ना, एक्सरसाइज 14.3 के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे कि जो एंड से और से जो स्टेटमेंट बन रहे हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट जो बन रहे हैं वो ट्रू है या फॉल्स है ना। कंपाउंड स्टेटमेंट की अपन ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे उनकी या अपन क्या करेंगे, जांच करेंगे ना। ठीक है। ये बात पढ़ेंगे अपन एक्सरसाइज 14.3 के अंदर। ठीक है। तो दो कनेक्टिव हैं, दोनों के पहले बात करते हैं ना, दोनों की पहले क्या करते हैं, बात करते हैं। तो पहला कनेक्टिव ले रहे हैं अपन, कनेक्टिव एंड है ना। कनेक्टिव वर्ड कौन सा है, एंड है ना। एंड से जो स्टेटमेंट, एंड कनेक्टिव से जो स्टेटमेंट बनता है, कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है, वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा वो देखेंगे ना। एंड से देखो, मान लो कोई स्टेटमेंट है P है ना, और दूसरा कोई स्टेटमेंट है Q, और इन एंड से कौन सा स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा, P एंड Q है ना, P एंड Q। इसको बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है। और ये दोनों जो क्या है वो क्या है, कंपोनेंट स्टेटमेंट है ना, कंपोनेंट स्टेटमेंट। ये घटक हैं और वो क्या, मिश्र कथन ना। ये दोनों क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट ना। अगर मान लो P ट्रू है ना, अपन जांच क्या करेंगे कि जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे, किसमें, एक्सरसाइज 14.3 के अंदर ना। अगर कंपोनेंट स्टेटमेंट है ना, घटक जो कथन है वो P सत्य है और Q भी सत्य है ना, तो P एंड Q भी क्या होगा, ट्रू होगा ना। एंड के लिए, कनेक्टिव एंड के लिए आपको ये टेबल लर्न करें ना, एज ए टेबल अपन इसको लिख दे रहे हैं। ठीक है। देखो कैसे, एंड के लिए देखो क्या होगा, एंड जब कनेक्टिव है ना, कनेक्टिव कौन सा है, एंड है, और P भी ट्रू है ना, दो स्टेटमेंट है, दो से ज्यादा हूं तो सारे के सारे अगर ट्रू है ना, उसी कंडीशन में P एंड Q क्या होगा, ट्रू होगा। उनमें इसके अलावा कोई सी भी कंडीशन बन जाए तो P एंड Q क्या होगा, फॉल्स होगा। मान लो P ट्रू है, Q फॉल्स है, P एंड Q क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है। P फॉल्स है, Q ट्रू है, तो P एंड Q क्या होगा, फॉल्स होगा। मैंने क्या कहा, जब एंड कनेक्टिव से जितने भी कंपोनेंट जुड़े हैं है ना, ऐड हुए हैं, वो सारे के सारे अगर ट्रू हैं तो P एंड Q ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर मान लो दोनों ही फॉल्स हैं तो भी क्या होगा, ये फॉल्स होगा। ठीक है, समझा है ना। ये कनेक्टिव हैं
कंपाउंड स्टेटमेंट अपन चेक करेंगे ट्रू है या फॉल्स है, तो उसके लिए आपको टेबल लर्न करनी है। कौन से कनेक्टिव के लिए? एंड के लिए, है ना। एंड मतलब और, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? और के लिए, है ना। तो एंड कनेक्टिव से जितने भी दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट कनेक्ट हैं, तो अगर वो सारे ट्रू हैं, उसी कंडीशन में पी एंड क्यू क्या होगा? ट्रू होगा। अदरवाइज कोई सी भी कंडीशन बन जाएगी, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो भी पी एंड क्यू फॉल्स होगा, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो भी पी एंड क्यू क्या होगा? फॉल्स होगा, और दोनों फॉल्स है तो भी क्या होंगे? पी एंड क्यू क्या होंगे? फॉल्स होंगे, है ना। ये तो एंड की बात थी, ठीक है। अब मान लो कनेक्टिव है, दूसरा कनेक्टिव अपन ने क्या पढ़ा था? और। कनेक्टिव और की बात करें, कनेक्टिव और, है ना। तो देखो मान लो पी दो कोई कंपोनेंट स्टेटमेंट है पी और एंड क्यू, ना। दो कोई स्टेटमेंट है और वो कौन से कनेक्टिव से ऐड है? पी और क्यू, है ना। पी और क्यू से दोनों क्या है? ऐड है कनेक्टिव से। पता ना, कनेक्टिव से अपन दो स्टेटमेंट से, दो कंपोनेंट स्टेटमेंट से कंपाउंड स्टेटमेंट बना सकते हैं। अपने चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 14.2 के अंदर पढ़ा था अपने, ठीक है। इसके लिए क्या है? और कनेक्टिव के लिए क्या है? अगर दोनों फॉल्स है ना, पी भी फॉल्स है क्यू भी फॉल्स है, तो पी और क्यू क्या होगा? फॉल्स होगा। अदरवाइज कोई सी भी कंडीशन बने वो क्या होगा? ट्रू होगा। ये आपको याद रखना है ना, या वो क्या रखना है? याद कि और कनेक्टिव से जितने भी कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट है, ये देखो ना कंपोनेंट है, कि जितने भी कंपोनेंट स्टेटमेंट जुड़े हैं और कनेक्टिव से, तो और जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा, ये कौन सा है? कंपाउंड, है ना। कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा वो फॉल्स होगा। कब होगा? जब जितने भी जुड़े हैं और कनेक्टिव से वो सारे के सारे फॉल्स है तो ही फॉल्स होगा। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज कोई सी भी कंडीशन बनने वो क्या होगा? ट्रू होगा। जैसे पी ट्रू है क्यू फॉल्स है तो ये क्या होगा? ट्रू होगा, ठीक है। और पी फॉल्स है क्यू ट्रू है तो भी ये क्या होगा? ट्रू होगा। और अगर दोनों ट्रू हैं तो भी ये क्या होगा? ट्रू होगा, ठीक है। ये छोटी सी दोनों टेबल हैं, आपको लर्न करनी है। बस ट्रिक क्या है कि एंड कनेक्टिव से जब जुड़े हैं, तो जब सारे ट्रू हैं तो ही पी एंड क्यू ट्रू होगा, है ना। और ओ कनेक्टिव से अगर कोई दो कंपोनेंट स्टेटमेंट ऐड हैं तो सारे फॉल्स हैं तो वो क्या होंगे? फॉल्स होंगे। अदरवाइज कोई सी कंडीशन में क्या होंगे? ट्रू होंगे, ना। चलो करते हैं इसके एग्जाम्पल। उससे पहले आप इतना नोट करें। एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ने से पहले अपन देखते हैं और भी दो टाइप के होते हैं ना। ये जो कनेक्टिव है और, है ना, ये भी दो टाइप्स का होता है। देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, है ना। देख लेते हैं क्या है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल आप किसी होटल में गए, ना, आप किसी होटल में गए, आपने एक थाली ऑर्डर की, है ना। आपने एक बेस्ट जो थाली थी उसकी, सबसे जो 5 स्टार थाली थी आपने ऑर्डर की, तो आपको वेटर ने बताया कि इस थाली के साथ या तो आप पेप्सी ले सकते हैं, ना, क्या ले सकते हैं? पेप्सी, है ना। और इसके साथ क्या ले सकते हैं? आइसक्रीम, है ना। और इसके साथ क्या ले सकते हैं? आइसक्रीम ले सकते हैं, ठीक है। जो थाली थी, जो थाली आपने ऑर्डर किया, पैसे किसके दे रहे हो? थाली के दे रहे हो, है ना। जो 5 स्टार थाली थी आपने उसके पैसे दिए, उसके साथ आपको या तो पेप्सी मिल रही है, और कनेक्टिव नहीं है, और कनेक्टिव है, या तो आपको पेप्सी मिलेगी या क्या मिलेगी? आइसक्रीम मिलेगी। तो ये दोनों नहीं होंगे ना, ये दोनों नहीं मिल सकते आपको। उस थाली के साथ पेप्सी और आइसक्रीम दोनों नहीं मिल सकते। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और, है ना। एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और, है ना। अपवर्जित अथवा, इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलेंगे? अपवर्जित। अपवर्जित और को क्या बोलेंगे? अथवा, है ना। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? दोनों एक साथ नहीं। कौन दोनों? जो भी कनेक्टिव, जिन दो वर्ड के लिए कनेक्टिव या जिन दो स्टेटमेंट के लिए कनेक्टिव ऐड है ना, वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। दोनों एक साथ नहीं, है ना। दोनों एक साथ नहीं, ठीक है। एग्जांपल समझ में आ गया ना, कि आप थाली ली, आपने थाली ऑर्डर की, उसके साथ आपको या तो पेप्सी मिलेगी, है तो कनेक्टिव हो रही है, कनेक्टिव तो कौन सा है? और, है ना। आपको या तो पेप्सी मिलेगी या आइसक्रीम मिलेगी, दोनों नहीं मिलेंगी, तो इसको क्या बोलते हैं? अपवर्जित, एक्सक्लूसिव। एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। दूसरा एग्जाम्पल लिया कि अवकाश के दिन, है ना, अवकाश के दिन, हॉलीडे के दिन और संडे के दिन, है ना, जो स्कूल है वो क्या होंगे? क्लोज होंगे, क्लोज रहेंगे, है ना। स्कूल क्या रहेंगे? क्लोज, है ना। हॉलीडे के दिन भी और संडे के दिन भी स्कूल क्या होंगे? क्लोज रहेंगे। क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? क्या दोनों एक साथ हो सकते हैं? क्या हाँ, हो सकते हैं। हॉलीडे भी हो और संडे भी हो। मान लो दीपावली के दिन संडे आ गया, है ना। दीपावली के दिन क्या आ गया? संडे आ गया, तो स्कूल हो सकता है ना। ऐसी कंडीशन हो सकती है कि दीपावली के दिन ये हॉलीडे भी है इस दिन
और संडे भी है, तो ये दोनों एक साथ हो सकते हैं, दोनों एक साथ हो सकते हैं। इसको बोलते हैं, ये जो कनेक्टिव, यहाँ जो कनेक्टिव और है ये क्या है, इंक्लूसिव है ना, इंक्लूसिव और है ना, इसको बोलते हैं अंतर्विष्ट अथवा, है ना, दोनों एक साथ हो सकते हैं, दोनों एक साथ हो सकते हैं, है ना। ये है जो कनेक्टिव और था, ये दो टाइप्स का हो गया ना, वो एक्सक्लूसिव मतलब और के साथ जो भी दो वर्ड है, जो भी दो स्टेटमेंट हैं ऐड है ना, उनमें से एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, एक्सक्लूसिव और होगा वो, है ना। और उसको क्या बोलते हैं, अपवर्जित तत्व, है ना। और जब दोनों हो सकते हैं, अगर कनेक्टिव और है और उसके साथ जो दो स्टेटमेंट जुड़े हैं वो दोनों अगर हो सकते हैं ना, वो दोनों अगर हो सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव और, है ना, अंतर्विष्ट तत्व, मतलब दोनों एक साथ हो सकते हैं। ठीक है जी। अब करते हैं इसके एग्जाम्पल, उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 6 दो क्या बोल रहा है कि निम्न मिश्र कथन के घटक कथन लिखे ना, नीचे आपको कंपाउंड स्टेटमेंट दे रखे हैं और उसके कंपोनेंट स्टेटमेंट लिखने हैं, ठीक है। और जांच कीजिए कि मिश्र कथन कंपाउंड स्टेटमेंट वो ट्रू है या फॉल्स है ना। और अभी तक अपन ने जो एक्सरसाइज 14.3 के इंट्रो में अपन ने जो पढ़ा है वो मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया है कि कनेक्टिव एंड जो है उससे अगर दो कोई स्टेटमेंट जुड़े हैं, पी एंड क्यू जुड़े हैं, अगर वो दोनों ट्रू होंगे, जितने भी एंड कनेक्टिव से जितने भी स्टेटमेंट जुड़े हैं वो सारे ट्रू होंगे, तो ही कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। अदरवाइज का मतलब पी ट्रू है, क्यू फॉल्स है, तो ये फॉल्स, पी फॉल्स है, ये तो अपन ने देखे ना, तो फॉल्स होगा, ठीक है। कनेक्टिव और, है ना, कनेक्टिव और से जितने भी कंपोनेंट स्टेटमेंट ऐड हैं उससे जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा वो फॉल्स होगा। वो क्या होगा, फॉल्स होगा। जब जितने भी कंपोनेंट स्टेटमेंट जुड़े हैं वो सारे फॉल्स हैं तो फॉल्स होगा। अदरवाइज वो क्या होगा, कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। और अपन ने एक्सक्लूसिव और अपवर्जित और अथवा देखा, क्या दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और इंक्लूसिव और क्या होता है, जिसमें दोनों एक साथ हो सकती हैं, ठीक है। तो अपन को क्या करना है कि ये जो एग्जांपल नंबर 6 के अंदर नीचे जो कंपाउंड स्टेटमेंट दे रखे हैं, पहले तो उनके कंपोनेंट स्टेटमेंट लिखने हैं, ठीक है। फिर चेक करना है कि जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो आंसर नंबर फर्स्ट, है ना, आंसर नंबर फर्स्ट, ये मैं मान ले रहा हूं स्टेटमेंट है पी, कंपाउंड स्टेटमेंट को मैंने पी मान लिया। इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट देखो क्या होंगे, एक रेखा सीधी होती है और दोनों दिशाओं में अंत तक विस्तृत होती है। तो इसका ये पहला कंपोनेंट स्टेटमेंट है क्या, और पहले तो देखो कनेक्टिव कौन सा है, और है, कनेक्टिव कौन सा है, और है, एंड है ना, और मतलब एंड। ये कौन सा कनेक्टिव है, हिंदी में बोले तो इसको क्या बोलेंगे, और वाले को क्या बोलेंगे, या बोल दो या अथवा, है ना, ये कनेक्टिव। तो यहाँ इस जो एग्जाम्पल के अंदर फर्स्ट पार्ट में जो कनेक्टिव है वो क्या, और है, एंड है, मतलब ना। तो एक सीधी रेखा, एक रेखा सीधी होती है, पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, कंपोनेंट, एक रेखा सीधी होती है, ठीक है। एक जो लाइन है वो क्या होती है, स्ट्रेट होती है, हाँ ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या है, आर, और एक रेखा दोनों दिशाओं में अंत तक विस्तृत होती है, एक रेखा दोनों दिशाओं में अनंत तक विस्तृत होती है ना, ठीक है। एंड से जुड़े। अब अगर आपको 14.2 नहीं आती, एक्सरसाइज 14.2 नहीं आती, तो आप कंपाउंड स्टेटमेंट से कंपोनेंट स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, तो फिर ये ट्रू फॉल्स क्या चेक करेंगे ना। तो आपने देखा एंड कनेक्टिव है और दो कंपोनेंट स्टेटमेंट है, एक स्ट्रेट लाइन, एक लाइन स्ट्रेट होती है, ये बात क्या है, ट्रू है, ठीक है। और एक रेखा दोनों दिशाओं में अंत तक ना, रे जो है, लाइन जो है, लाइन सेगमेंट नहीं बोला या रे नहीं बोला, लाइन बोला, लाइन दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती है ना, तो ये भी बात ट्रू है ना। पी भी ट्रू है, एक कंपाउंड स्टेटमेंट के दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट ट्रू है ना। एंड कनेक्टिव है, एंड कनेक्टिव से कंपाउंड स्टेटमेंट बन रहा है और उसके दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट ट्रू है, तो वो क्या होगा, पी एंड क्यू भी क्या होगा, ट्रू होगा ना। तो आप लिखेंगे सिंस क्यू इज ट्रू है ना, एंड आर इज ऑल्सो ट्रू, therefore P and Q and R है ना, Q and R is true। ये तो पता है आपको, एंड कनेक्टिव से जुड़े हैं दो स्टेटमेंट तो सारे ट्रू होंगे तो ट्रू होगा कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं। ये मान लें स्टेटमेंट क्या है,
पी है, इसके दो कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या होंगे देखो पहले। 0 एक धन पूर्णांक है और प्रत्येक ऋण पूर्णांक से कम होता है ना, तो इसका पहला कंपोनेंट मान ले रहा हूँ क्या है, Q। 0 एक धन पूर्णांक है, कनेक्टिव कौन है इसमें, और है, एंड है ना, एंड है, ठीक है। और R क्या है, R क्या है, 0 एक धन पूर्णांक और प्रत्येक ऋण पूर्णांक से कम होता है। 0 प्रत्येक ऋण पूर्णांक से कम होता है, 0 प्रत्येक नेगेटिव इंटीजर से कम होता है, ऋण पूर्णांक से कम होता है, कम होता है, ठीक है। अब देखते हैं ट्रू है क्या, देखते हैं ट्रू है क्या। 0 इज ए पॉजिटिव इंटीजर, फॉल्स। 0 न तो पॉजिटिव होता न नेगेटिव होता, ठीक है। 0 क्या छोटा होता है क्या प्रत्येक नेगेटिव इंटीजर से, ये भी बात क्या है, फॉल्स है ना, ये भी बात क्या है, फॉल्स है। और कनेक्टिव कौन सा है, एंड है। पी भी, तो इसमें क्या लिखेंगे, पी फॉल्स और क्यू भी क्या है, फॉल्स। देयरफॉर पी एंड क्यू भी क्या होगा, फॉल्स होगा। देखो ना अपने एंड कनेक्टिव से अगर ऐड है तो और कोई सी भी सिचुएशन बन जाए, सारे अगर ट्रू है तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा, है ना, फॉल्स, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। इस स्टेटमेंट को मैं पी मान ले रहा हूँ, है ना, ये पी नहीं है यार, ये कंपोनेंट स्टेटमेंट क्यू और आर है ना, ध्यान रखो, क्यू और आर कंपोनेंट को अपन एक को क्यू मान रहे हैं और एक को आर मान रहे हैं ना, क्यू और आर मान रहे हैं, क्यू एंड आर है ना, फॉल्स होगा, ठीक है। पी तो अपन कंपाउंड स्टेटमेंट मान रहे हैं ना, ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट पी है इसको मैंने मान लिया, क्या कह रहा है कि प्रत्येक सजीव के दो पैर होते हैं और कनेक्टिव कौन सा है, और एंड है ना, दो आंख होती है। तो पहला कंपोनेंट क्या है, प्रत्येक सजीव के दो पैर होते हैं, दो पैर होते हैं। बोलो सर क्या है, फॉल्स है, कुत्ते के चार पैर है, जीव है वो। और दूसरा कंपोनेंट क्या है, प्रत्येक सजीव के दो आंख होती है, प्रत्येक सजीव के दो आंख होती है, दूसरा कंपोनेंट ये होती है, ठीक है। ये बताओ क्या है, प्रत्येक सजीव के दो आंख होती है। कई ऐसे भी सजीव होंगे, अपन को पूरी नॉलेज नहीं है ना, कई ऐसे भी जीव होंगे जिनके एक आंख होती है ना, तो ये क्या, ये भी क्या है, फॉल्स है ना। और वैसे अपन ने अलग अलग नहीं पूछा कि दोनों अलग अलग ट्रू है फॉल्स है, देखो क्या बोला, निम्न मिश्र कथन के घटक कथन लिखिए, कंपोनेंट स्टेटमेंट दे दिए, ठीक है। फिर अपन को जांच करना है कि कंपाउंड स्टेटमेंट वो ट्रू है या फॉल्स है। इनमें कंपाउंड स्टेटमेंट में एक फॉल्स मिल गया, इसके बारे में मैं कंफर्म हूँ, इसका पता नहीं है ना, इसके बारे में कंफर्म हूँ। और कनेक्टिव और है, कनेक्टिव क्या है, एंड है, कनेक्टिव क्या है, एंड है। तो अगर उनमें से एक भी फॉल्स हो गया तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एंड कनेक्टिव से जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनते हैं वो ट्रू कब होंगे, जब सारे के सारे क्या हो, ट्रू है ना। तो आप क्या लिखेंगे, क्यू फॉल्स है ना। इसके बारे में आप अगर श्योर नहीं हो तो इसको हटा दो ना, इसके बारे में अगर आप श्योर नहीं हो तो हटा दो। देयरफॉर क्यू एंड आर क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि एक से भी पता चल जाता है ना। चेक कर ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6 लिख दिया है, ठीक है। दोनों सत्य हैं, इसलिए मिश्र कथन भी सत्य है, ठीक है। पहला ट्रू है, ठीक है। सेकंड पार्ट में दूसरा कथन असत्य है ना, में से दूसरा कथन असत्य है। दूसरा कौन सा है, फर्स्ट क्या, 0 एक धन पूर्णांक है, ये फॉल्स है। मिश्र कथन भी असत्य है, उनमें एक ही रीजन दिया, एक के बारे में रीजन दिया, ठीक है। अभिष्ट कथन के नहीं, ठीक है, प्रत्येक जी के, ठीक है। ये दोनों एक कथन असत्य है, इसने आपको दोनों के बारे में बता दिया कि दोनों क्या फॉल्स है, मतलब प्रत्येक सजीव के दो आंख होती है, ये भी बात क्या है, फॉल्स है। अपन इसके बारे में श्योर नहीं थे तो एक से ही काम चला लिया ना। तो ये क्या है, मिश्र कथन क्या है, असत्य है ना। इस तरह से करेंगे। चलो जी करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 7। उससे पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 7 दो क्या कह रहे हैं कि निम्न प्रत्येक कथन में ज्ञात कीजिए कि क्या अंतर्विष्ट या अथवा अपवर्जित या का प्रयोग किया गया है ना। आपको चेक करना है कि नीचे जो आपको फॉलोइंग जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उनमें जो कनेक्टिव और है, कनेक्टिव कौन सा है, और है, दोनों ही में क्या है, कनेक्टिव और है, या है, देख लो या है सभी में, या देखो कनेक्टिव या है ना, या है, कनेक्टिव क्या है, या है, और कनेक्टिव क्या है, या है। कनेक्टिव तो या है, लेकिन अपन ने पढ़ा था कि या जो कनेक्टिव और जो कनेक्टिव है, इंग्लिश में बोलते हैं और कनेक्टिव जो है वो भी दो टाइप्स का होता है ना। एक तो एक्सक्लूसिव और, जिसको बोलते हैं अपवर्जित और, है ना। उसमें क्या दोनों एक साथ, जो दोनों स्टेटमेंट है, दोनों कथन है, वो एक साथ नहीं हो सकती। और एक होता है इंक्लूसिव और, है ना, जो जिनमें दोनों एक साथ हो सकती है ना। तो आपको चेक करना है
कि जो और जो कनेक्टिव और दे रखा है वो एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव कनेक्टिव है ना, मतलब अपवर्जित या है अथवा अंतर्विष्ट या है ना। तो चेक करते हैं, अगर दोनों एक साथ हो सकते हैं है ना, जो भी स्टेटमेंट है वो दोनों एक साथ हो सकते हैं, पॉसिबल हैं, तो क्या होंगे, इंक्लूसिव अंतर्विष्ट होगा। और दोनों एक साथ नहीं होंगे, नहीं हो सकते, तो क्या होगा, अपवर्जित एक्सक्लूसिव होगा ना। तो पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट में, लिखना कुछ नहीं अपन को, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव, रीजन भी देना, रीजन मैं अभी बता दूंगा, लिखूंगा नहीं, रीजन मैं आपको बता दूंगा, आप लिखते रहना है ना। क्या कह रहा है, किसी देश में प्रवेश करने के लिए आपको पासपोर्ट या मतदाता पहचान पत्र की आवश्यकता होती है ना। आपको मान लो इंडिया में आना है तो आपको इंडिया का पासपोर्ट चाहिए या इंडिया का कोई आइडेंटिटी कार्ड चाहिए ना, आइडेंटिटी। अगर आपके पास, आप सोच के देखो, अगर आपके पास दोनों हो सकते हैं तो क्या आप इंडिया में प्रवेश कर सकते हो क्या? हाँ। तो अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है और इंडिया का मतदाता पहचान पत्र है तो आप दोनों होने पे भी इंडिया में प्रवेश कर सकते हो ना। तो ये क्या है, इंक्लूसिव है ना, ये क्या है, इंक्लूसिव और है, ये कैसा है, इंक्लूसिव और है ना, मतलब अंतर्विष्ट या है ये है ना। रीजन क्या दोगे, हाँ, किसी भी देश में प्रवेश करने के लिए आपको उस देश का पासपोर्ट या उस देश का मतदाता पहचान पत्र दोनों होने पे भी प्रवेश कर सकते हो, है ना, ये रीजन दे देना, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं, अवकाश या रविवार है ना, कनेक्टिव या है अवकाश है ना, हॉलीडे या रविवार के दिन विद्यालय बंद रहता है। ये तो अपन एग्जाम्पल भी लिया था ना वहाँ, ये जब अपने इंक्लूसिव और जब बताया था तो अपने देखा था कि हॉलीडे है ना, दोनों एक साथ हो सकते हैं यार। दीपावली जो हो वो संडे के दिन आ सकती है क्या? हाँ आ सकती है भी, हाँ। तो ये भी कैसा है, इंक्लूसिव है ना, इंक्लूसिव और है, ये कैसा है, अंतर्विष्ट है, ठीक है। दोनों एक साथ हो सकते हैं, ये भी दोनों एक साथ हो सकते हैं, ठीक है। वही तो बड़ा इंक्लूसिव में दोनों एक साथ हो सकते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, थर्ड पार्ट क्या कहता है कि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं या समांतर होती है ना। दो लाइन है वो या तो एक दूसरे के एक पॉइंट पे कट करेंगे या दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। बोले सर कोइंसिडेंट भी दोस्ती ना, वो अलग बात है ना, या कट क्या, अब आप देखो ये दोनों बातें एक साथ हो सकती है, काटे भी और समांतर भी हो, नहीं, ये दोनों एक बातें एक साथ नहीं हो सकती भी। एक बिंदु पर काटे भी और समांतर भी हो, दोनों एक साथ नहीं होंगी। अगर काटेंगी तो समांतर नहीं होंगी और समांतर होंगी तो काटेंगी, मतलब एक है तो दूसरा नहीं है ना, दोनों एक साथ नहीं हो सकती। तो ये कैसा है, एक्सक्लूसिव और है ना, एक्सक्लूसिव और है ना, कैसा, अपवर्जित और है ये, अपवर्जित अथवा है ये, वो अथवा बोल दो या बोल दो ना, अपवर्जित या है, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते ना। तृतीय भाषा के रूप में कोई विद्यार्थी फ्रेंच भाषा या संस्कृत भाषा का चयन कर सकता है ना। थर्ड लैंग्वेज, दो लैंग्वेज तो कौन सी होगी आपके पास, हिंदी और इंग्लिश। आपको थर्ड लैंग्वेज चूज करनी है, आपको या तो फ्रेंच चूज करनी है या संस्कृत चूज करनी है ना। क्या दोनों एक साथ चूज कर सकते हो क्या आप? दोनों एक साथ चूज करेंगे तो कितनी लैंग्वेज हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। बस थर्ड लैंग्वेज के रूप में आप इन दोनों में से एक ही है ना, मतलब फ्रेंच चूज करोगे तो संस्कृत नहीं, और संस्कृत चूज कर लोगे तो फ्रेंच नहीं। तो दोनों एक साथ नहीं हो सकती, ये भी दोनों एक साथ चूज नहीं कर सकते आप। तो ये भी कैसा है, एक्सक्लूसिव है ना, एक्सक्लूसिव और है ये भी, ये कैसा है, ये भी अपवर्जित अथवा। चेक कर ले रहे हैं एग्जाम्पल। रीजन क्या दोगे, तृतीय भाषा के रूप में अपन दोनों चयन नहीं कर सकते है ना। और यहाँ क्या रीजन दोगे, यदि कोई रेखा प्रतिच्छेदी है तो समांतर नहीं होगी और समांतर है तो प्रतिच्छेदी नहीं होगी, तो कैसा हो गया, अपवर्जित। और अवकाश या रविवार के दिन विद्यालय बंद रहता, दोनों एक साथ होने पर भी विद्यालय क्या रहेगा, बंद रहेगा ना। ये रीजन दे देना आप, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में अंतर्विष्ट है ना, इंक्लूसिव, ठीक है। सेकंड में अंतर्विष्ट इंक्लूसिव, ठीक है। थर्ड में अपवर्जित एक्सक्लूसिव और फोर्थ में भी एक्सक्लूसिव है। रीजन आप देते रहिएगा, ठीक है। चलो जी करते हैं इसका एग्जांपल नंबर 8। तो उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जांपल नंबर 8 देखो क्या कह रहा है कि निम्न कथनों में पहचानिए कि किस प्रकार के या का प्रयोग किया गया है। पहले तो आपको देखना है कि जो कनेक्टिव और है वो किस प्रकार का मतलब एक्सक्लूसिव और है या इंक्लूसिव और है, पहले तो आपको पहचान करनी है, ठीक है। और जांच कीजिए कि कथन सत्य है या असत्य। नीचे जो आपको कंपाउंड स्टेटमेंट, क्योंकि कनेक्टिव से जो स्टेटमेंट गिवन है वो कंपाउंड स्टेटमेंट होंगे ना, कनेक्टिव से जो कंपोनेंट स्टेटमेंट ऐड होंगे वो कंपाउंड ही होंगे ना। आपको चेक भी करना है कि जो कंपाउंड स्टेटमेंट तीनों हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो देखो कनेक्टिव या ही ना, या है ना, और या है, ठीक है। तो पहला काम अपना क्या है कि जो और है, कनेक्टिव और है ना, इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है, ठीक है।
तो इंक्लूसिव कब होगा? जब दोनों एक साथ हो सकते हैं, और एक्सक्लूसिव कब होगा? जब दोनों एक साथ नहीं हो सकते। चेक करते हैं कि √2 है ना, √2 एक परिमेय संख्या है या √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या दोनों एक साथ हो सकती हैं क्या, है ना? क्या दोनों एक साथ हो सकती है क्या? √2 या तो परिमेय होगी और परिमेय नहीं होगी तो क्या होगी? अपरिमेय। दोनों एक साथ नहीं हो सकती है ना, तो कैसा और है ये? एक्सक्लूसिव और है, एक्सक्लूसिव और है ये ना। पहला आंसर दे दिया, अपनी पहचान कर ली कि इंक्लूसिव और है या एक्सक्लूसिव और है ना। ठीक है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। √2 रेशनल और इरेशनल दोनों एक साथ कोई भी नंबर नहीं हो सकता, तो दोनों में से एक होगा तो एक्सक्लूसिव और है। ठीक है, फिर आपको बताना है कि कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। मैं मान ले रहा हूं ये कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है? P है ना। इसके दो कंपोनेंट स्टेटमेंट, और कनेक्टिव क्या है? और है। कनेक्टिव और के लिए है ना, कनेक्टिव और के लिए क्या होगा? P और Q जो भी दो स्टेटमेंट ऐड हैं और से, वो फॉल्स होगा, वो फॉल्स होगा, वो फॉल्स होगा। कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स होगा कब होगा? जब उसके सारे कंपोनेंट फॉल्स हो ना, सारे कंपोनेंट स्टेटमेंट फॉल्स हो, उनमें से और कोई सी भी कंडीशन बनती है तो क्या होगा? ट्रू होगा ना। तो चेक कर ले रहे हैं यहाँ Q क्या है, मैं लिख नहीं रहा। Q क्या है? √2 एक परिमेय संख्या है ना, √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक रेशनल नंबर है क्या? फॉल्स है। ठीक है, और R क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात क्या है? ट्रू है ना। तो यहाँ पर रीजन क्या देंगे? सिंस Q क्या है? ट्रू है, एंड R क्या है? सॉरी, Q फॉल्स है और R क्या है? ट्रू है। देयरफॉर Q और R क्या होगा? Q और R क्या होगा? ट्रू होगा। Q और कनेक्टिव से जितने भी स्टेटमेंट जुड़े हैं वो फॉल्स होंगे। कब होंगे? जब सारे के सारे फॉल्स हो ना, सारे के सारे फॉल्स। अदरवाइज क्या होंगे? वो ट्रू होंगे, अदरवाइज ट्रू होंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है? किसी सार्वजनिक पुस्तकालय में प्रवेश हेतु बच्चों को विद्यालय द्वारा प्रदत्त पहचान पत्र या विद्यालय अधिकारियों द्वारा लिखित पत्र की आवश्यकता होती है ना। तो आपको चेक करना है कि क्या दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या? कि बच्चे के पास आइडेंटिटी कार्ड भी हो और रिटर्न लेटर भी हो, दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते भी। हाँ, ये हो सकते हैं। इंक्लूसिव और है ना, इंक्लूसिव और है, ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। बोले सर दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? अगर उसके पास आइडेंटिटी कार्ड है तो जो स्कूल वाले हैं वो लिख के कैसे देंगे? लेटर पे लिख के कैसे देंगे? मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो किसी के बच्चे को आइडेंटिटी कार्ड इश्यू था, वो कहीं खो गया, तो बच्चा गया स्कूल के अंदर और लिखवा के ले आया, और बाद में वो आइडेंटिटी कार्ड मिल गया, तो बच्चे के पास दोनों है ना, दोनों हैं तो हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, तो एक्सक्लूसिव है ना। ये क्या है? एक्सक्लूसिव हो रहा है। अब अपन चेक करेंगे कि क्या ये जो स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट है, वो ट्रू है या फॉल्स है। तो उसके लिए इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या करने पड़ेंगे? चेक करने पड़ेंगे ट्रू है या फॉल्स है। तो लिख नहीं रहा मैं, किसी सार्वजनिक पुस्तकालय में प्रवेश हेतु बच्चों को विद्यालय द्वारा प्रदत्त पहचान पत्र की आवश्यकता है। हाँ, ठीक है, ये क्या है? ट्रू है। दूसरा क्या है? किसी सार्वजनिक पुस्तकालय में प्रवेश हेतु बच्चों को विद्यालय अधिकारियों द्वारा लिखित पत्र की आवश्यकता होती है। ये भी ठीक है ना। अरे यार, कंपाउंड स्टेटमेंट से कंपोनेंट स्टेटमेंट को अलग करना अपने 14.2 के अंदर सीखा था, और आप देख सकते हो ना, आराम से पढ़ोगे तो पता चल जाए। किसी सार्वजनिक पुस्तकालय में प्रवेश हेतु है ना, बच्चों को, अब यहाँ से दो स्टेटमेंट ऐड होंगे ना, ये तो सब में दोनों में ऐड होगा। बच्चों को विद्यालय द्वारा प्रदत्त पहचान पत्र की आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है? या विद्यालय द्वारा अधिकारियों द्वारा लिखित पत्र की आवश्यकता है। मतलब दो कौन से हैं? या तो विद्यालय पहचान पत्र की आवश्यकता है या लिखित पत्र की आवश्यकता, दोनों ट्रू हैं। और P भी, अब देखो P ट्रू है, Q ट्रू है, देयरफॉर Q और R भी क्या होगा? Q और R भी क्या होगा? ट्रू होगा। बोले सर कैसे? P और Q फॉल्स उसी कंडीशन में होगा जब सारे के सारे क्या हैं? फॉल्स हो, है ना। अदरवाइज जितने भी कंडीशन केस बनते हैं सब में क्या होगा? P और Q क्या होगा? ट्रू होगा। तो इसमें कौन सा केस बना? टेबल बनाए थे अपने, आप शुरुआत के अंदर देख सकते हो। अदरवाइज मैंने लिखा, उसकी जगह मैंने टेबल भी बना रखी, जस्ट अपने वीडियो स्टार्ट किया था तब, तो वहाँ पे जाके देख सकते हो अदरवाइज का क्या मतलब है ना। इसका सारे एफ हैं तो एफ होगा ना, सारे फॉल्स हैं तो एफ फॉल्स होगा, अदरवाइज सारे ट्रू होंगे ना। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। क्या है कि आयत एक चतुर्भुज है ना, या आयत एक पांचभुजीय बहुभुज होता है ना। अब आप देखो क्या दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या? कि रेक्टेंगल जो है क्वाड्रिलेटरल है,
और रेक्टेंगल एक 5 भुजीय हो सकता है ना, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो चतुर्भुज होगा या 5 भुज होगा। तो मतलब ये कैसा है, एक्सक्लूसिव और है ना। अरे इसमें 2 प्रश्न पूछे हैं मेरे से, पहले तो अपन को और की पहचान करनी है कि एक्सक्लूसिव है इंक्लूसिव है, फिर इसके ट्रू फॉल्स की जांच करनी है। तो एक्सक्लूसिव और है, ये कैसा है, एक्सक्लूसिव और है, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट, ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट भी था उसका पहला कंपोनेंट क्या है, मान ले रहा हूँ क्यू है ना, क्यू है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है आयत एक चतुर्भुज होता है, ये बात ट्रू है, ट्रू है कि नहीं। रेक्टेंगल जो है क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, आर रेक्टेंगल आयत एक पंचभुजीय बहुभुज होता है, ये क्या फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या होते हैं जो 100% ट्रू हो, या 100% वो वाले सेंटेंसेस जो 100% ट्रू हो या 100% फॉल्स हो, वही तो स्टेटमेंट होते हैं। ये 100% फॉल्स है भी, आयत एक 5 भुजीय होता है नहीं, फॉल्स है। अब क्यू ट्रू है और आर फॉल्स है, तो क्यू और आर कनेक्टिव और से जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। कंपाउंड स्टेटमेंट और से कनेक्टिव से जो बना वो क्या होगा, ट्रू होगा। फॉल्स कब होगा, जब सारे के सारे क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं। चेक कर ले रहे अपन, चेक कर ले रहे हैं। रीजन दे दिया उसने, प्रीमियर संख्या, प्रीमियर संख्या हमें ज्ञात करना पड़ता है, असत्य है और द्वितीय सत्य है, अपवर्जित है ना। कैसा है, पहले तो एक्सक्लूसिव बता दिया अपन ने, ठीक है। और प्रथम द्वितीय कथन सत्य है, इस प्रकार अपवर्जित है ना। ट्रू फॉल्स नहीं बताया। अच्छा जांच कीजिए कि क्या कथन सत्य है अथवा असत्य है ना। कंपाउंड से उसने जो ट्रू फॉल्स बुक के अंदर बता रखे हैं वो क्या बता रखे हैं, कंपोनेंट स्टेटमेंट के बारे में ट्रू फॉल्स बता रखे हैं। देखो मैंने ये क्या था, फॉल्स है, ये ट्रू है। उसने ये नहीं बताया कि कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स, मैंने ये बता दिया कि क्यू ट्रू है ना, उसने नहीं बताया ना। हमें ज्ञात है प्रथम कथन है सत्य, द्वितीय कथन सत्य है, इस प्रकार या अपवर्जित है ना। उसने फर्स्ट स्टेटमेंट को, फर्स्ट कंपोनेंट को फॉल्स बताया, सेकंड को ट्रू बताया और एक्सक्लूसिव बताया, लेकिन मैंने आपको कंपाउंड के बारे में भी बता दिया, ठीक है। कंपोनेंट स्टेटमेंट लिख दिए, ठीक है। और क्या होता है, अंतर्विष्ट है ना, इंक्लूसिव है, ठीक है। दोनों होने चाहिए है ना, यहाँ अंतर। उसने कंपोनेंट स्टेटमेंट के बारे में नहीं बताया ट्रू है या फॉल्स है, बस कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में नहीं बताया ट्रू है या फॉल्स है, उसने कंपोनेंट के बारे में बताया। तो मैंने आपको कंपाउंड के बारे में बता दिया कि कनेक्टिव और से जो ऐड है वो ट्रू है या फॉल्स है ना। बाकी अपने आंसर बिल्कुल ट्रू है ना, सही है। एक छोटा सा टॉपिक और है क्वांटिफायर है ना, क्वांटिफायर यहीं बता दो, चलो आगे बता दे रहा हूँ ना, यहाँ जगह थोड़ी सी कम है। उससे पहले वीडियो को रोकिए और ये नोट करें। अब ऐसी इंट्रो का लास्ट टॉपिक क्या है, क्वांटिफायर फ्रेजेस है ना, परिणाम वाचक वाक्यांश है ना। ऐसे वाक्यांश जो किसी क्वांटिटी को बताते हो ना, क्वांटिटी को। ये दो तरह के हैं, कौन कौन से, पहला है देयर एग्जिस्ट ना, देयर एग्जिस्ट पहला परिणाम क्वांटिफायर फ्रेजेस क्या है, देयर एग्जिस्ट मतलब एक ऐसे का अस्तित्व है ना। देयर एग्जिस्ट तो आप यूं सोचते हो कुछ ना कुछ एग्जिस्ट है ना, कुछ क्वांटिटी है ना। तो एक के लिए देयर एग्जिस्ट क्या बोलेंगे, एक के ऐसे का अस्तित्व है। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कि प्रत्येक है ना, एक के लिए है ना, एक के लिए, प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए, प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए एक ऐसे धन पूर्णांक का अस्तित्व है, एक ऐसा एग्जिस्ट करता है ना, एक ऐसा एग्जिस्ट करता है ना, एक ऐसा एग्जिस्ट करता है प्रत्येक धन पूर्णांक x के लिए एक ऐसा पूर्णांक, धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर y ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि y जो है x से छोटा हो। जैसे देखो फॉर, और जहाँ x क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना। 2 से अगर x में 2 लूँ है ना, x में 2 लूँ, उससे छोटा पॉजिटिव नंबर क्या होगा, 1 होगा। और x में 3 ले लूँ है ना, तो उससे छोटा पॉजिटिव नंबर क्या होगा, 2 होगा ना। मतलब जितने भी x जो है 1 से ग्रेटर इंटीजर्स हैं उनके लिए ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जरूर एग्जिस्ट करता है जो क्या हो उससे छोटा होगा ना। तो प्रत्येक के लिए ना एक ऐसा एग्जिस्ट करता है, एक ऐसा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मतलब किसी एक के लिए बोलेगा, देयर एग्जिस्ट वन है ना, किसी एक के लिए, ठीक है। और दूसरा क्वांटिफायर है फॉर ऑल है ना, फॉर ऑल। दूसरा परिणामवाचक वाक्यांश क्या है, सभी के लिए ना, सभी के लिए, कि प्रत्येक अभाज्य संख्या p के लिए ना, सभी जितनी भी अभाज्य संख्या, जितने प्राइम नंबर है उनके लिए रूट p क्या है, अपरिमेय संख्या का। जितने भी प्राइम नंबर हैं, सारे प्राइम नंबर के लिए बोल रहा है वो क्या, कि फॉर ऑल प्राइम नंबर p रूट p इज इरेशनल नंबर है ना। ये क्वांटिफायर है, इनका कुछ ज़्यादा है नहीं, टॉपिक में थे आपके तो मैंने बता दी। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारे एक्सरसाइज 14.3 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपने एक्सरसाइज 14.3 के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।